ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे जरा क्लियर करना, वॉइस आ रही क्या सबको? स्क्रीन क्लियर है? माइक्रोफोन की परमिशन दे देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें आज देखना था क्या, जो डाटा रिकवरी का लास्ट टर्न पे हम जो देख रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी टाइमिंग में चेंजेस हैं, तो मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ, और पेंट ओपन करने के बाद हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट प्रीवियस ना 2 लेक्चर से हमारे सी प्रोग्रामिंग के कंटेंट्स थोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस चीज के लिए हमने सैटरडे को हमारे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलते थे, लेकिन इस बार सैटरडे को भी चलेगा। सैटरडे को 1 आवर की हमारी सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस चलेंगी, एंड 1 आवर की कैरियर पे क्लासेस चलेंगी। ओके, तो कैरियर पे जो हमारे साइबर सिक्योरिटी वाले के लिए जो मुझे पाथवे बताना था वो चलेगा। साइबर सिक्योरिटी ये होंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या, हेलो, जो अगला कंटेंट देखना था संडे को, राइट? संडे को हम पूरा टोटल कवर अप करेंगे, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग मिस हो रखी है वो। तो संडे को हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस दिन हम सी प्रोग्रामिंग देखेंगे, क्योंकि हमें कवर अप करना है। तो जितना हमारा छूट रखा है, जितने थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, जो मतलब कि टॉपिक नंबर 1 to 3 तक हम ये सैटरडे और संडे में ही पहुंच जाएंगे। संडे को ये हमारा 2 to 3 आवर क्लास चलेगा, 2 आवर टू 3 आवर। स्पेशली टाइम मुझे सी प्रोग्रामिंग वाले बैच को देना पड़ेगा, तो 3 आवर की क्लासेस चलेंगी। हम ब्रेक लेके पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस कहाँ पे था, क्योंकि कई सारे आज भी हो सकता है हम डिलीटेड डाटा रिकवरी पे थोड़ा बहुत देखेंगे, तो फिर से हमारा कंटेंट्स रह जाएगा, तो उसको भी कंप्लीट करना है। तो डिजाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर 30 मिनट इसमें लगेगा, नंबर कन्वर्जन 30 मिनट्स इसमें लगेंगे, 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट ये तो 15 मिनट का काम है, IEEE ये 1 घंटा का। तो सारा पोर्शन खत्म करेंगे, चाहे हमारा 3 से 4 घंटा लगे, 3 घंटा में आराम से खत्म हो जाएगा। ऊपर से अच्छे से समझ से करेंगे, लगातार भी नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। तो संडे को इस बार मिस आउट ना करना, वहां तक हमारे सिलेबस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तब हमें अगले सप्ताह से मजा आएगा, क्योंकि हम फिर प्रोग्रामिंग में टोटली इन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉजिक्स एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम करने थे। इसका टाइमिंग अभी सैटरडे का तो मुझे नहीं पता, संडे का भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा कुछ अंदाजा है कि डे टाइम पे होंगे, मतलब 10-11 बजे 12 बजे के राउंड होगा, उस टाइम से स्टार्ट करेंगे। मतलब 11 से 2 बजे तक हमने पढ़ लिया उस तरीके से, सैटरडे को एंड संडे को भी कुछ इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देने थे। अभी हम बातचीत करते हैं, जो लोग प्रीवियसली वॉच कर रहे होंगे सेशन को, उन लोगों को सी प्रोग्रामिंग में काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ चीजें बीच में हम हैकिंग भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे इस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजों पे। जब भी हम आगे कभी पाइथन वाइथन कुछ पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट को करेंगे। आज हमें देखना था डाटा रिकवरी को। ठीक है, और ये हमारा सी प्रोग्रामिंग से कुछ भी कंसेप्ट नहीं रखता, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम टेक्निकल पर्सन है ना, तो हमारे मोबाइल फोन से डाटा डिलीट हो जाती है, या फिर लैपटॉप से डाटा डिलीट हो जाता है। उस चीज को किस तरीके से रिकवर करना है, उस चीज पे थोड़ा सा हम काम करेंगे, और थोड़ा प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। अब इसमें देखो, ये जितना छोटा टॉपिक लग रहा है ना, उतना छोटा टॉपिक है नहीं। अगर इनमें से कुछ बच्चे अगर भी इंटर्नशिप में कनेक्टेड होंगे, तो उनको आइडिया होगा, या फिर लगेगा उन लोगों को, कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैंने डाटा रिकवरी की अगर कैटेगराइज करूँ ना, तो इनमें से देखना 3-4 कैटेगरीज है। अगर मैं इसमें क्लास देने जाऊँ, तो हर क्लासेस में 3 से 4 दिन लगेगा। मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब अगर ये 4 कैटेगरीज मैंने डिवाइड करा, तो उनमें क्या क्या आता है, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज ऐसे हो सकते हैं कि आपने का डाटा जो है अगर SD कार्ड से डिलीट हो गया हो, तो आप कैसे रिकवर करेंगे। पेन ड्राइव से डिलीट हो गया हो, तो आप कैसे रिकवर करेंगे। हार्ड ड्राइव से डिलीट हो गया हो, तो आप कैसे रिकवर करेंगे। या फिर हम बात करें कि लैपटॉप से डिलीट हो गया होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लैपटॉप से डाटा कोई उड़ गया होगा, तो उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे। इसका हम अलग से प्रैक्टिकल्स देखेंगे। तो मैं इसीलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ, इतना इजी भी नहीं होता, उसके कंसेप्ट को भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब दूसरे सेगमेंट में आता है क्या, कि एंड्रॉइड के इंटरनल से अगर हमारा डाटा डिलीट होता है, तो इसके लिए फोरेंसिक्स के अलग टूल्स आते हैं, जो कि अभी डिजिटल फोरेंसिक्स में भी पढ़ते हैं। मतलब इसके मेथोडोलॉजी वैसे 2-3 तरीके से है। अगर हमें एंड्रॉइड के इंटरनल के डाटा को रिकवर करना है, या फिर हम बात करें किसी और तरीके के फोन के डाटा को रिकवर करना है अगर वो उड़ गया, तो जैसे लाइक अगर बात करूं कि हाउ इन्वेस्टिगेटर व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री को भी रिकवर कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह, तो आपने व्हाट्सएप के सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर ली, तब भी रिकवर कर ली जा सकते हैं उन सब चीजों को। तो वो किस तरीके से करे जाते हैं, तो वो एडवांस फोरेंसिक्स टूल होते हैं। तो उन फोरेंसिक टूल का हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
राइट। तो एंड्रॉइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, मोबाइल के अगर डाटा से उड़ गई तो इसके अलग कैटेगरीज है, सॉफ्टवेयर भी अलग है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि एंड्रॉइड के अगर पासवर्ड लग जाते हैं तो उसके पैटर्न को ब्रेक कैसे करे जाते हैं, तो वो ये इसके अंदर में पूरी फोरेंसिक्स आती है उसमें। दूसरा क्या, अगला हमारा है ये दोनों हो गया डाटा रिकवरी में। इसके अलावा और क्या डाटा उड़ सकते हैं, और हमारे डाटा उड़ सकते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब दो कैटेगराइज मैंने बताया कि हमें जनरली रियल लाइफ में तो इतना ही काम आता है, हमें एचडी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, इंटरनल एंड मोबाइल फोन एंड बस आईओएस वगैरह में आईफोन के डाटा उड़ गए तो होते हैं। मैंने दो कैटेगराइज बनाया था, ये दोनों कैटेगरीज में मेथड्स आते हैं, मतलब फोरेंसिक्स के क्या मेथड्स होते हैं वो, ठीक है। फोरेंसिक्स से क्या मेथड होते हैं, मतलब कि अब कभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन फेज में जाएंगे या कभी आपने साइबर सेल के थ्रू आपने इंटर्नशिप करा तो वहां पर चीजें बताई जाएंगी। अगर आपने क्राइम सीन पे आपको बुलाया गया और आपको क्राइम सीन पे किसी का मर्डर हो रखा है और वहां पे आपको पेन ड्राइव या लैपटॉप ओपन दिख रही है, तो उसमें आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें आप अभी मैं जिस तरीके से प्रोसेस को अप्लाई करूंगा एंड्रॉइड इंटरनल में और एसडी कार्ड में, उस तरीके से नहीं करा जाता। जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं उनके कैरियर सेशन में मैं बताऊंगा वहां पे कैसे आपको अप्लाई करना है साइबर सेल के इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पे जो दो सेक्शन बचे उन दोनों सेक्शंस को अभी तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम कमिंग टू द पॉइंट इस पे आते हैं। चलो, तो मुझे प्रैक्टिकल्स देखना है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम थ्योरी पहले समझ ले या प्रैक्टिकल पहले समझ लें। तो मैं पहले प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर हम थ्योरी समझते हैं, ताकि जिन बच्चों को थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ के जा भी सकते हैं मीटिंग। टाइम इज ऑलवेज प्रीशियस, क्योंकि सब लोगों का मन नहीं होता, क्योंकि ना हैकिंग की दुनिया में फिर क्या होता है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, कैसे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकते, एडवाइजरी में नहीं घुस सकते, आप इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा सकते, आप उस तरीके से चीजें होंगी। क्योंकि मोबाइल हैक कर लेना इज नॉट लाइक कि आपको वहां पे जॉब दिला सकती है। फाइन, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी हमें पढ़ने इन दोनों को। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने के बाद ना कई सारे जो है दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे आप स्लिथरिन इंडिया करके सर्च करें और वॉच कर ले, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कि जिन लोगों को प्रैक्टिकली करते आना है मेरे साथ में, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा प्रीवियस लेक्चर देख के। मैं ये बता देता हूँ वापस से, टेस्ट दिस डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। जैसे इस पे क्लिक करा तो पहला जो लिंक आ जाएगा सीजी सिक्योरिटी की, ये वाली लिंक आपको डाउनलोड कर लेनी है। फाइन, फ्री सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर रेकुबा भी है, वंडरशेयर है, रिकवरी है, कई सारे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो है पेड होते हैं और ये बिल्कुल लाइट वेटेड टूल्स हैं, काफी बार इस्तेमाल किया गया है। और हम ऐसे तो है नहीं कि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं, हम लाइव सेशन भी ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि फेक है, वर्किंग करता है। आप नहीं करेगा तो अगले सेशन पे बता भी सकते हैं। तो मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर उसमें आने वाले ना कई सारे कंसेप्ट हैं, आखिर वो कैसे हो गया, उसमें पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होता है, ताकि हम ये जान पाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाटा को रिकवर कर पाते हैं, ताकि हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन कर सके। जैसे अभी कुछ बच्चे पाइथन की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको हमने बताया कि एंटीवायरस कैसे काम करता है, आखिर कोई वायरस हमारे सिस्टम पे घुसता है तो डिटेक्ट कैसे हो जाता है। तो ऐसे कंसेप्ट आप सीखेंगे तब जाके वैसे प्रोजेक्ट पे थर्ड ईयर पे या सेकंड ईयर पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सिर्फ थ्योरी या मार्क्स या सिर्फ प्रैक्टिकल फोकस करा तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ऐसे भी एक्टिविटीज में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। आपके एक सेमेस्टर के बाद हमने बोला था ना कि सिर्फ 6 महीना तक हमारा ये जो जर्नी है, जिन 3-4 यूनिवर्सिटी के साथ में चल रहा है, इस 6 महीने के बाद हम किसी प्रोजेक्ट में वर्किंग करने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्ट हम खुद कराएंगे। तो वो इसके लिए भी हमें इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पहले से डाउनलोडेड होगा तो हम छोड़ देंगे, या चलो कर ही लेते हैं दोबारा से। अच्छा, रिकवरी नाम का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे दिख रहे होंगे और पहले से ही यहाँ पे दिख रहा है ये टेस्ट दिस डाटा रिकवरी और ये वंडरशेयर ये भी अच्छा काम करता है। अगर बाद में ना मैं इस चीज को शेयर कर दूंगा, ठीक है, वंडरशेयर जो रिकवरी है ना, तो इस चीजों को हम शेयर कर दूंगा आप गूगल ड्राइव वगैरह से या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो उसके लिंक अगेन जो लोग वीडियो वॉच करते हैं डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे, इसको वॉच कर लेना। नाउ पहले तो जल्दी करते हैं, तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, आपके पास में आप जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो 25 MB की फाइल होंगी। क्या आ रहा है यहाँ पे, परमानेंटली, ओके यस, परमानेंटली डिलीट करते हैं। और साइकिल विन पे चला गया होगा, ये फाइन, यस, बड़ी फाइल है 7 GB की, इतना बड़ा कैसे है, क्या डिलीट करने का हम ट्राई करते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा फाइल है ना दिख रहा है टेस्ट दिस करके, इसको राइट क्लिक करके 26 MB की दिख रही है, एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया। नीचे वाला दूसरा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हर बार एक ही सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। कई बार बच्चे पूछेंगे सर हमारी थोड़ी खराब पेन ड्राइव है उससे रिकवर करना है, तो इन्वेस्टिगेशंस में ना खराब हार्ड ड्राइव, खराब पेन ड्राइव सबसे रिकवर कर लिए जाते हैं, उनमें भी चीजें होती हैं। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, आपको डबल क्लिक करना है और इस तरीके से खुला अपना हो जाएगा। यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। हमें सिंपली वो जो आपने लिंक भेजा वहां से डाउनलोड करना है, फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, ये ओपन हो जाएगा हमारा।
फाइन। इसके बाद क्या, अब इस सॉफ्टवेयर में ना आपका जो भी लैपटॉप सॉरी एसडी कार्ड पेन ड्राइव है जहां से भी आपके डाटा डिलीट हुए उसको आपको लैपटॉप में इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, ये वाला खाली वाला पेन ड्राइव दिख रहा है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं, अगर आपके किसी फ्रेंड के लैपटॉप से अगर डाटा डिलीट हुआ है तो कैसे करेंगे, तो उसी लैपटॉप में आपको उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना। अगर लैपटॉप में हुआ है तो बता रहा हूँ मैं, लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया उस सॉफ्टवेयर को और फिर उस सॉफ्टवेयर से फिर हम स्कैनिंग शुरू करेंगे। और दूसरा क्या, अगर पेन ड्राइव एसडी कार्ड से हुआ है तो आप किसी भी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले और उसी लैपटॉप में आपको पेन ड्राइव एसडी कार्ड या सेकेंडरी ड्राइव को आपको इंसर्ट करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। इसके बाद ना अभी एग्जांपल के लिए मैं इसमें कुछ चीजें डाल देता हूँ, कॉपी पेस्टिंग करते हैं और एक बार देखते हैं रिकवरी। और ऐसा नहीं कि अभी रिसाइकल बिन में जाएगा या फिर तुम वहां से हम रिकवर कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखना रियल लाइफ में, उसके बाद फिर हमें फीडबैक भी बताना कि ये हो रही कि नहीं हो रही। डाउट है क्या किसी को, अदरवाइज मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। डाउट है क्या आयुष? इसीलिए एक दो बच्चों के चक्कर में मुझे माइक्रोफोन और चैट सब कुछ बंद करना पड़ता है। माइक्रोफोन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ज्यादा कन्वीनियंस हो इस वजह से। थर्मोडायनेमिक्स का वो भेज दूं, क्या बोलता है मतलब आयुष रिमूव करूं क्या तुम्हें? अगर अटेंड नहीं करने तो लीव कर सकते हो मीटिंग। और ये वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है, मुझे मैनेजमेंट टीम को पूछना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो जिनको अटेंड नहीं करना है आप लीव कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हम देख रहे थे ये वाला, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम कुछ यहाँ पे फाइल डाल लेते हैं ताकि आपको रियल लाइफ में कभी हो तो किसी के पास जाना ना पड़े। तो फिर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये हमारे यहाँ पे दिख रही है ये वाली फाइल, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करते हैं इसको और दोनों फाइल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग वाले को भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो मैंने दोनों को, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया हमने, ओके। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक बार सिर्फ समझने के लिए। इसके बाद फिर और क्या फाइल से हमारे पास में और क्या डाला जा सकता है, और भी तो डालने में तो बहुत कुछ डाला जा सकता था। यहाँ से हमने क्या करा, कुछ एक पीपीटी वाला ले लें। चलो पीपीटी वाला एक उठा लेते हैं यहाँ से। हमने क्या करा, इंटर्नशिप वाला हमारा एक पीपीटी पड़ा हुआ, इसको हमने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद ज्यादा फाइल डालेंगे तो रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, कॉपी करके हम पेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 3-4 फाइल डाल दी। इस तरीके से कई सारे और फाइल हो सकते हैं। अब हमने क्या करा, एक वीडियो डाल दें। वीडियो चलो देखता हूँ मैं, वेट कहाँ पे होगा, इसमें तो कोई वीडियोस नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे था एक वीडियो, ठीक है। एक वीडियो डाल लेते हैं, यहाँ पे वीडियो भी है और डोस अटैक पे एक लाइव सिमुलेशन वाला ये वाला हम वीडियो डाल देते हैं, ठीक। कॉपी करा एंड इसको भी पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब आपके मोबाइल फोन से या बाकी सारी चीज़ों से भी डिलीट हो जाए। मोबाइल फोन वाला हम डील करेंगे उस पर, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं। बस आप ये ध्यान रखें कि ओवरराइट नहीं करना है। अभी इस प्रैक्टिकल के बाद हम क्वेश्चन पे डील करेंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे पास दो चांसेस हैं, या तो हम इसको डिलीट कर दें या इसको फॉर्मेट कर दें। दोनों ही सूरतों में रिकवर किया जा सकता है। अभी मैं क्या करूँ ये बताएं जरा चैट बॉक्स में, डिलीट करें फॉर्मेट करें? डिलीट, चलो ज्यादा लोगों ने फॉर्मेट बोला, कोई नहीं फॉर्मेट करते हैं फिर, ठीक है। हमने क्या करा, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मेट कर दिया और ओके स्टार्ट पे क्लिक करा। और क्लिक करने के बाद इसको हम क्लिक करते हैं एंड ये डिलीट हो गई, फाइन। इसके बाद ना एक टूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा जो इन्वेस्टिगेशंस में काफी काम आता है, जिसको इन्वेस्टिगेटर भी इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली ना मोबाइल फोन के सिम के डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे कई बार आपने मूवी देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल बहुत सारे लोगों से बातचीत कर लेते हैं और अपने कॉल लोग को डिलीट कर लेते हैं, एसएमएस जो भी आए रहते हैं उसको डिलीट कर लेते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपके जो सिम में जो मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, उनकी भी अपनी मेमोरीज होती है और उसमें सेव्ड होता है। तो अगर किसी ने सिम के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो सिम के डाटा हमारे पास में आ जाती है, एसएमएस आ जाती है, तो उनको भी रिकवर किया जा सकता है। और वो टूल से वो भी काम हम कर सकते हैं, तो उसको भी किसी दिन हम देखेंगे। राइट क्लिक हमने करा और फॉर्मेट एक बार फिर से कर लेते हैं। फॉर्मेट हमने कर दिया, स्टार्ट एंड ओके डन। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं चेक करके। ओके क्लियर नाउ। एक बार रिसाइकल बिन जाते हैं एक बार, हालांकि आप इसको चेक कर लेना खुद से।
ओके ठीक है, रिसाइकल बिन में नहीं आया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ना वहां से डिलीट हो चुका है। अब इस चीज को रिकवर किस तरीके से करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाना है उस पेन ड्राइव में, या सॉरी सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ पे, रिकवरी इज दिस, यहाँ पे। और हमें इसको क्या किया था, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करा, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आते हैं, एक फोटो रिकवरी और एक ये वाला, ठीक है। हमें ये जो दिख रहा है ना फोटो रिकवरी, इस पर राइट क्लिक करना है, या तो डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लें, फाइन। और इसके बाद फिर इसको करना है यस, ओके। बस इतना सा काम करना है। किसी एक लैपटॉप में आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, उसमें आपको इसको डाल देना है। अब जब ये हम काम करेंगे तब तक आप सबसे ऊपर में देखें, इस काले वाले स्क्रीन में सबसे ऊपर में 63 है, प्लेटफॉर्म एंड प्लगइन्स है। यहाँ पे कोई भी एक ड्राइव नहीं बना हुआ है, तो ये रिकवर करके डाटा को कहाँ पे लाएगा, ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है ना, इसी फाइल के अंदर में लाएगा। कहाँ पे, प्लगइन्स के बगल में एक डायरेक्टरी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग। अब इस काले स्क्रीन पे देखते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा किसी को नहीं आता तो ऐसा कुछ कमांड वगैरह नहीं डालना है, इजी टू यूज है। इसमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन से पेन ड्राइव को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक मेरा दिखा रहा है 256 GB, जो कि मेरे लैपटॉप से, अगर मेरे लैपटॉप से उड़ा होता तो मैं उसको चूज करता। अभी मेरे पेन ड्राइव से चूज करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने उस पेन ड्राइव को चूज करा, क्योंकि मेरा डाटा कहाँ से डिलीट हुआ है, पेन ड्राइव से। इस तरीके से हमारा हार्ड ड्राइव से डाटा डिलीट होता है, तो हम हार्ड ड्राइव को अपने प्लग इन करके फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल के इंटरनल से होगा, उसके लिए हम अलग सॉफ्टवेयर बताएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं है उस चीज से करने के लिए, इसलिए मैंने उसको दो कैटेगराइजेशन बताई। अपने आप में बहुत टाइम लगता है। फिर मेथड 2 और 3 बताऊंगा तो एक सप्ताह सिर्फ फोरेंसिक्स में लगेगा, कि हर एक तरीके के डाटा को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, सिम के डाटा को, या फिर कॉल लॉग्स को, या फिर बाकी सारे और भी डाटा। तो वो आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे साइबर वर्ल्ड में, तो डिजिटल फोरेंसिक्स में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैंने ये सब नीचे वाले को सिलेक्ट करा, हिट इंटर करा। इसका फिर यहाँ पे हम इंटर करते जा रहे हैं, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है कि अनएलोकेटेड स्पेस स्कैन फाइल, देखो ये फ्री है, ठीक है। स्कैन फाइल फॉर FAT16 अनएलोकेटेड स्पेस ओनली। इस पॉइंट को याद रखना, अनएलोकेटेड स्पेस का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ रिकवर करना नहीं है, ये सारे स्पेसेस क्या होते हैं इनको भी समझना पड़ेगा आपको। जब मैं आगे पॉइंटर पढ़ाऊंगा ना, सी प्रोग्रामिंग में कहीं पे पॉइंटर आएंगी, तो पॉइंटर में ऐसे ही ट्विस्टिंग चीजें बताऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे कि सॉफ्टवेयर में एक पॉइंटर का क्या हेल्प होता है। तो अगर पॉइंटर की जिनको अच्छी समझ है ना, मुझे लगता है वो आप ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं रिकवरी करने वाला। तो हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो क्या पता छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देके भी खुद से बना के देखेंगे। तो हमने फ्री पे सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे इंटर प्रेस करा, ठीक। ओके, इंटर प्रेस करने के बाद ना यहाँ पे टाइमिंग्स आते हैं कि आपके जो डाटा है वो कब डिलीट हुए हैं। देखो यहाँ पे कई सारे डेट्स आ रहे हैं, 11 अक्टूबर, 26 मार्च। अगर आपके डाटा बहुत पहले के डिलीट हुए हैं, तो आप कंपेरेटिवली जो है एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं पता होगा, आप नीचे का कोई एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली डिलीट हुआ है, आपने उसमें कोई ओवरराइट नहीं कर रखा है, तो अब क्या करें, ऊपर वाला ही रहने दे। और यहाँ पे क्या प्रेस करना है, सी को प्रेस करना है कीबोर्ड से व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट, और क्यू को प्रेस करना है क्विट करने के लिए। तो मैं अभी से यहाँ पे प्रेस करूंगा सी को, मैंने कर दिया। और जैसे सी को प्रेस करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डाटा रिकवर हो गया है। क्या क्या रिकवर हुआ, जिप फाइल, PDF फाइल, और इसमें ना कुछ कुछ और भी रिकवर करेगा जो इसके पहले था। मैंने अभी तो सिर्फ 4 डाटा डाल रखा था, इसके पहले का भी डाटा को रिकवर करता, लेकिन मैंने इस पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा था, इसीलिए ये डाटा को रिकवर इस टाइम पे नहीं करेगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और देखो यहाँ पे डायरेक्टरी देख रहे हो, ये बन के आ चुका है। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो कई सारे नीचे और भी फाइल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें अपना जो 4 फाइल है देखो दिख गया, यही तो फाइल था हमारा। ये इंटर्नशिप वाली हमारी पोस्टर थी, और हमारा ये वाला हमारा PDF था, जिसमें कि क्या था, हमारा सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस था, ओके। और उसके बाद फिर ये हमारा वीडियो था, यही वाला जहाँ पे कि डोस अटैक की वर्चुअलाइजेशन किस तरीके से होती है वो देखा था। उसके बाद फिर ये हमारा इंटर्नशिप वाला PPT था। तो हमने सक्सेसफुली सारे चीजों को रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो इसको कट करते हैं। समझ में आ गया। अभी इसको ना मैं रोक देता हूँ इस चीज को, और इसके बाद ना कई सारी इसको मैंने स्टॉप पे क्लिक करा। अगर हम डाउट्स पे आते हैं, यहाँ तक क्या डाउट्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके जो कोर कंसेप्ट है, क्या गेम चल गया यहाँ पे, और इसके बाद ना क्या क्या इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था, ऐसे कुछ आइडिया देके आखिर कैसे रिकवर हो जाता है और डाटा कहाँ पे जाता है। और जैसे नहीं हमने बोला था क्या, अगर डाटा उसी के अंदर में था, तो अगर मैंने 4 GB की पेन ड्राइव में 4 GB का मूवी डाला और फिर डिलीट कर दिया, तो अगर मैं बोल रहा हूँ क्या कि उसके अंदर में 4 GB की डाटा तो अवेलेबल है, तो फिर जब हम दोबारा से उस मूवी कुछ डालना चाह रहे हैं तो कैसे चला जाता है। तो इन सारे कोर्स कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसको हमने करा एग्जिट शॉर्ट में। अगेन समझ में नहीं आया क्या किसी को, चलो इसको कट करते हैं। किसको समझ में नहीं आया कैसे हमने रिकवर करा, कितना पुराना डाटा रिकवर कर सकते हैं। अगर हमने अभी उस पाएंगे, हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे अभी, अगर हमने ना ओवरराइट नहीं कर रखा उस चीज को, उस पर अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे।
कि ओवरराइट क्या होती हैं। अगर हमने एक हमारे पेन ड्राइव से सपोज दैट मेरे पेन ड्राइव से कुछ डिलीट हुआ और 1 साल बाद में इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करूं और रिकवर करने की कोशिश करूं तब भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई ओवरराइट नहीं कर रखा। ओवरराइट का मतलब क्या, अगर हमारे मोबाइल के लैपटॉप गैलरी से कोई फोटो डिलीट हो जाती है कि हाँ, ओवरराइट का मतलब ही बता रहा हूँ, अगर मेरे मोबाइल फोन के गैलरी से कोई फोटो डिलीट हो जाती है और उसके बाद ना हम और बहुत सारे फोटो और वीडियो और हम शूट करते आ रहे कैमरा से, तो हो सकता है क्या कि जो डिलीट हुआ होगा ना उसका जो एड्रेस होगा वहां पे दूसरा एड्रेस चला जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बोला क्या, प्रैक्टिकल सिर्फ समझ लो कि कैसे हुआ वो समझ में आए। थ्योरी पे अभी मैं 5 मिनट अलग से पॉइंटर का हेल्प लेके बताऊंगा, अगर आपको थोड़ा सा बस प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी तो। इसीलिए बोला भी जाता है हैकिंग में सिर्फ थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज चाहिए होती है। यहाँ तक क्लियर है ये सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा उसमें थ्योरी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, एक बार शॉर्ट में और दोबारा समझा दें। लेट ज्वाइन करा होगा शायद इसीलिए समझ में नहीं आई होंगी। और किस किस को समझ में, बस एक लोगों को समझ में नहीं आई और सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े पक्का? चलो तो ठीक है, बाकी नहीं आया तो हो सकता है लेट से ज्वाइन करा होगा बाकी लोगों ने। चलो कोई नहीं, ये अभी अपलोड होंगे यूट्यूब में तो दोबारा से देख ला, हमारे पास वैसे ही टाइम कम रहते हैं तो ये एक अच्छी फायदा है हम लोग के लिए। नो सर वापस से समझा दीजिए। अच्छा इतने लोगों को समझ में नहीं आया क्या? चलो फिर जल्दी जल्दी बता ही देता हूँ, एक लोगों का था तो फिर छोड़ भी देते हैं। तो हमने क्या बोला, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है और इस वाले प्लेटफॉर्म से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। नंबर 1 स्टेप, डाउनलोड कहाँ पे करना है और इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। हमने इस पर ये वाला ग्रीन वाले पे क्लिक करा, 26 MB की फाइल थी, हमने एक फोल्डर बना के ऐसे करके रख लिया। कहाँ पे, ये रिकवरी नाम का, इस पे हमने ऐसा कुछ, ये वाला ऊपर वाला था, नीचे वाला दूसरा सॉफ्टवेयर है। मैं आपको अभी आगे एंड्रॉइड वगैरह का बताऊंगा कुछ, तो ऐसे सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इस पर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करा। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करा तो ये हमारा ये फोल्डर खुल के आ गया ऐसा वाला, और इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। सपोज दैट कहाँ पे इंस्टॉल करना है, किसी भी लैपटॉप में, लेकिन अगर लैपटॉप से डाटा उड़ा है तो जिस लैपटॉप से डाटा उड़ा है उसी लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक। अगर और पेन ड्राइव वन ड्राइव से उड़ा हो तो किसी के भी लैपटॉप में कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हमें ना उस पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ये वाला पेन ड्राइव, जहां से डाटा उड़ गया हो या कभी और डिलीट हो गया हो या SD कार्ड से डाटा उड़ गया हो, उसको कार्ड रीडर की हेल्प से कनेक्ट कर दें। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये फोटो रिकवरी 2 आइकन दिख रहा है ऐसा करके, उन दोनों आइकन में से पहले आइकन वाले पे डबल क्लिक करना है और यस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, कंटिन्यू प्रीवियस सेशन नो करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा जितने भी स्टोरेज को आपने कनेक्ट कर रखा है। तो मुझे सिलेक्ट करना है जहां से डाटा उड़ा है, तो मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ, नीचे वाला जो 407 MB दिखा रहा है, 4 GB की फाइल है। हिट एंटर करा, फिर से एंटर करना है, फिर से एंटर करना है और फिर से एंटर करना है और यहाँ तक आ जाना, एंटर करते करते। यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया कि अगर हमारी डाटा पहले उड़ी होगी 2-4 महीने पहले, तो अगर आपका रिकवर नहीं कर पा रहा तो नीचे के डेट को आके सिलेक्ट करे, और नहीं तो ऊपर ही रहने दे इस चीज को, ठीक है। तो कैसे रिकवर करेंगे, पीसी से रिकवर करें तो पीसी को सिलेक्ट करना है, दोनों फाइल थे वहां पे। अभी पीसी को स्कैन करने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने नहीं बताया, हालांकि मेरे केस में तो हो जाएगा फिर भी, क्योंकि 256 GB SSD है, ज्यादा होगा 1 TB 2 TB होंगी तो पूरे फाइल को स्कैन करेगा वो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सी व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट, सी हमें प्रेस करना है अगर ये डेस्टिनेशन करेक्ट है तो, ठीक। तो मैं ना एक बार बैक जाता हूँ यहाँ पे, समझ में आया, जैसे मैं अभी रिकवरी स्टार्ट कर देगा, समझ में आ गया होगा। देखो जिन्होंने पूछा पीसी से डिलीट हो जाएगा तो कैसे रिकवर करेंगे, यस पे क्लिक करा, SD कार्ड और पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव उसके लिए नीचे आकर सिलेक्ट करना। देखो ये मेरा पीसी है, 256 GB दिख रहा है, अगर आपके में 1 TB का होगा तो यहाँ पे वो दिखाएगा, आपके लैपटॉप का हार्ड ड्राइव को यहाँ पे दिखाएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना। देखो अब ये मुझे दिखा रहा है क्या, कौन से पार्टीशन से मुझे रिकवर करना है। पार्टीशन ये लाइक इसमें बहुत सारे पार्टीशन है, D ड्राइव, E ड्राइव, बेसिक पार्टीशन कई सारे हैं, तो उसमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से पार्टीशन से डिलीट हुआ है। 1 2 3 4 उनको सिलेक्ट करूंगा एंड देन फिर आगे स्कैनिंग हो जाएगी, या तो फिर सारा का सारा डिस्क को मैं स्कैन कर सकता हूँ। सबसे ऊपर वाला अननोन में होल डिस्क को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो बहुत टाइम लगता है इसमें अगर लैपटॉप से डाटा उड़ी हो तो। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे पर्सनल वाला, सबसे नीचे में देखो 7 नंबर, यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो पर्सनल लिखा हुआ है, ये मेरे किस ड्राइव को दिखा रहा है, ये वाला ड्राइव को दिखा रहा है पर्सनल वाला, देखो ये वाला D ड्राइव पर्सनल। तो इस तरीके से जिस ड्राइव से डिलीट हुई हो उस डाटा को आपको सिलेक्ट करें, उस तरीके से काम कर जाएगा। चलो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है, टाइम कम है, तो समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है। एक पोर्शन रह गया कि एंड्रॉइड से कैसे करेंगे, तो कुछ हम थ्योरी पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में, फिर उसके बाद हम किसी इस तरीके से किसी और प्रोग्रामिंग हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। वो टूल काफी एडवांस है, फोरेंसिक्स में यूज होता है, तो उसको हम यूज करेंगे। तो इसको हमने कट करा। अभी ना हमें कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट समझना है सर, हमें तो सब कुछ समझ में आ गया, अभी भी बहुत कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया वो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, दिमाग में ना हमेशा क्यों, कब, कैसे, ऐसे सोचना चाहिए। आइदर आप टेक्निकल पर्सन है तो, और हैकर है तब तो जरूर से सोचना चाहिए, नहीं तो फिर बन ही नहीं सकते। तो
अभी हमने क्या करा यहाँ पे, अभी मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि मेरा 4 GB का पेन ड्राइव है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना क्योंकि कंसेप्ट समझना चाहिए पूरा। इसके बाद फिर अगर इस 4 GB के पेन ड्राइव में मैंने मूवी डाल दी, ओके यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ओके गुड, आगे गो ऑन। तो 4 GB की हमने मूवी डाली और हमने ना इसको डिलीट कर दिया, ठीक। अब कंसेप्ट आता है क्या कि क्या ये डाटा डिलीट होता है? अगर तो मैं बोलता हूँ क्या कि डिलीट हो जाता है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है क्या कि तो रिकवर कैसे होता है? और अगर मैंने बोला क्या कि डाटा डिलीट नहीं होता है, इसी के अंदर में रहता है, तो अगर 4 GB का डाटा यहीं पे है तो दोबारा से फिर से मैं डालूंगा 4 GB का डाटा, तो जाता कैसे है? और ये भी क्वेश्चन चलो समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर 4 GB का डाटा मैंने डाल भी दिया तो अभी पहले का 4 GB का डाटा अंदर ही अंदर कहाँ पे हवा हो जाता है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी? हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? डाटा रिकवरी तो बड़ी इजी था, लेकिन इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। फुल स्पेस क्लियर है क्या? हमने बताया था सर अगर मेरा पेन ड्राइव एमपीटी है, फुल स्पेस क्लियर है, तो वो सेव होके कौन सी स्टोरेज में हो रहा है? कौन सी स्टोरेज मतलब पेन ड्राइव नहीं हो रहा है? अगर पेन ड्राइव हमारे एमपीटी है और हम इसमें डाल रहे हैं तो एमपीटी है, फुल स्पेस क्लियर है, तो वो कौन से, अभी हम वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या क्या यहाँ पे डिस्कशंस कर रहा हूँ, या पता नहीं कुछ समझ में ना भी आ रहा हूँ तो बता भी देना, हम शायद फिर छोड़ देंगे थ्योरेटिकल पोर्शन को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने डिलीट किया वही पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वही पॉइंट पे आ रहे हैं। बस यहाँ तक बताओ कि कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, हम उसी को तो समझने जा रहे हैं, उसी को तो समझना है। तो ये डाटा ना, ये 2-3 क्वेश्चंस का आंसर हम जानते हैं क्या कि पहली बात तो क्या कि ये डिलीट हुआ तो हुआ कैसे, या फिर तो और अगर डिलीट हुआ इसके अंदर में अवेलेबल है तो हम जा कैसे रहे, और फिर उसके अंदर में डाल कैसे रहे, और अगर हमने डाल दिया तो डालने के बाद पहले वाला डाटा कहाँ जाता है, उस चीज को देखते हैं। अब इस चीज को देखने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं कि आप गौर से देखें, गौर से। जैसे मैंने कल बताया था, इसीलिए मैं इतना डीप पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ ना फिर मेरे पढ़ाए हुए को समझ में आएगा। भाई बाकी बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे ना पहले से कुछ भी, उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उनको लगेगा पता नहीं कुछ भी थ्योरी चल रहा है, तो फिलोसॉफिकल क्लास चल रहा है, ऐसे लोग सोचेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये दिखाया। और याद करो यहाँ पे अच्छा चलो मत याद करो, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था पिछले क्लासेस में। यहाँ पे ना ध्यान से देखना, इसके नीचे का नेम देखो, मैंने तो इसमें नेम डाला था लेकिन ये क्या नेम से आ रहा है, F000124, फिर यहाँ पे F000140 ऐसे कुछ करके नेम आ रहा है, इसका नेम हट गया भाई। और पता है इसी सॉफ्टवेयर से मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि बाकी सारे सॉफ्टवेयर ना नेम के साथ में ले आते हैं, ये सॉफ्टवेयर इसी के साथ दिखाता है। इसकी डिमेरिट है लेकिन हम इससे अच्छा से समझते हैं। अब समझते हैं किस तरीके से हमारा काम होता है। अब देखो मेमोरी का नाम पोस्टमार्टम करते हैं। हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है ना, ऐसे करके या तो रैम हो, रोम हो, पेन ड्राइव हो, एसडी कार्ड है, एवरीथिंग सब में ना ऐसे करके पूरा सेक्शन बना हो रहता है। मतलब कि हर एक नैनो रजिस्टर, अब नैनो रजिस्टर समझ में आ रहा हो, इसलिए मैंने बताया था जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आगे भी मेरे से ही समझ में आएगा, या फिर मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा, सॉरी मेरे बताया हुआ समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे कई सारे ऐसे एड्रेसेस है, मतलब मेमोरी का एड्रेस समझ रहे हो, मतलब कि हमने ना सपोज दैट कि इस मेमोरी कार्ड में हमने एक फोटो डाल दिया, लो ऐसे करके photo.jpg, और इस फोटो को हम, अब ये फोटो पता है कहाँ पे गया होगा, इसका ना लाइक मान लेते हैं क्या एड्रेस नंबर 1 होगा, सॉरी एड्रेस नंबर 2 होगा, तो ये हमारा इस मेमोरी कार्ड के एड्रेस नंबर 2 पे चला गया होगा। मैं बड़ी ऊपर की चीज बता रहा हूँ, क्या पता मास्टर्स में भी ना हो इस तरीके से। अभी मैंने बताया था हम जब घुन जाते हैं ना इसमें जो है पूरा का पूरा, तो पोस्टमार्टम करके छोड़ते हैं। तो हमने क्या लिखा, photo.jpg, एंड ये एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी ध्यान से सुनना क्योंकि प्रैक्टिकल्स होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने चेक कर लिया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 2 के जगह में कुछ चीजें हैकिंग्स में जो बताऊंगा वो यूट्यूब एंड गूगल पे अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस 2 एड्रेस पे गया, इसके बाद फिर हमने कुछ और काम करा, लेकिन हमने ना एक टेक्स्ट फाइल बनाया txt ऐसे कुछ abc.txt। अब ये कहाँ पे गया होगा, इसका भी कुछ एड्रेस गया होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 3 या 5, तो ये 5 एड्रेस में यहाँ पे चला गया होगा, ध्यान से देखना 5 एड्रेस पे चला गया होगा। इस तरीके से हर एक फाइल का ना अपना एक एड्रेस होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एड्रेस में एक ही बॉक्स पे जाएगा। अब मैंने इसका नाम दे दिया 5, उसी तरीके से क्या हो सकता है, क्या इस जगह पे जहां पे बड़ा सा एक लार्ज फाइल है वो हो सकता है F100024 ऐसे कुछ करके ऐसा कुछ हो। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे हो क्या, तो सर क्या हम हमारे लैपटॉप में पेन ड्राइव में अगर कोई फाइल मौजूद है उसके कौन से एड्रेस में वो फाइल अवेलेबल है उसको चेक कर सकते हैं क्या? हाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन जब मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, इसीलिए मैंने बताया कि पॉइंटर में उसी तरीके से लेट करके बताऊंगा। हम एड्रेस को प्रिंट करा के देखेंगे और मैं क्लियर भी करा दूंगा उसी एड्रेस में अवेलेबल था, और रिकवर करने के बाद नेम भी उसी एड्रेस का आ रहा है, तो क्लियर हो जाएगा, अच्छा मतलब उसी एड्रेस में अवेलेबल होता है। तो अभी थोड़ा समझ में आया कि ये रिकवर ना मतलब किस तरीके का, सॉरी एड्रेस का कंसेप्ट हमें समझ में आया। अभी ये समझ में नहीं आया कि डिलीट होता है तो क्या होता है। अब देखो ध्यान से देखना, अभी जैसे ही ना मैं इस पेन ड्राइव पे कुछ डालता हूँ, जैसे सपोज दैट क्या मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाऊंगा, बहुत कोर कंसेप्ट है ये, आपके पढ़ाई से कुछ काम भी नहीं है, आपके दोस्त लोग बोलेंगे पागल हो गया ये सब क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ लेना। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया,
तो अभी लाइक मान लो देखो ये आया, ठीक। अभी ना ऐसा कुछ नाम से होगा, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी गया 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 डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैं जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या ये हटा होगा? नहीं। क्या हटा होगा? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर से, पेंट ओपन किया, अभी यहाँ पे क्या गया होगा, ये फोटो डॉट जेपीजी का ना नाम हट गया, ऑफिशियली नाम क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना टू एड्रेस पे इसका जो अवेलेबल कंटेंट्स है वो अवेलेबल ही होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की दुनिया से समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे अगर आपने थोड़ा भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हमने ऐसा कुछ डिक्लेयर करा, इंट x इज इक्वल टू 10 और ऐसा हमने बना दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसका मतलब जब ये रन हो रहा होता है तो मेमोरी ना x नाम का ऐसा एक अपना एक बॉक्स कंज्यूम कर लेता है, मेमोरी कंज्यूम कर लेता है, जो हमारा कंपाइलर का जैसा साइज रहता है उसके बेसिस पे 2 बाइट या 4 बाइट, और इसके अंदर में ना ऐसे करके 10 चला जाता है। समझ में आया? तो 10 चला गया, ओके फाइन। अब डिजिटलाइजेशन देखो कितना ज्यादा स्मार्ट है, कितना ज्यादा हमने ना कोर कंसेप्ट इसमें समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जैसे ही इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, हमें भी पता है क्या, इस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद इसका काम, ये एक्स फ्री हो जाता है। एक्स फ्री होने का मतलब क्या, मतलब एक्स की जगह में नया वैल्यू हम कुछ असाइन कर सकते हैं, या फिर तो एक्स का वैल्यू खत्म है तो इसका वर्किंग खत्म हो जाता है, मतलब ये एक्स समझ लो उड़ गया वर्किंग होने के बाद। मतलब कि हमारा जो है अब ये, इसका मतलब क्या, ये 10 हमारा अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, 10 अवेलेबल है वहां पे। पॉइंटर को हम कोर कंसेप्ट में पढ़ेंगे, ये 10 तो अवेलेबल, लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर अभी तक x था तो हम x इज इक्वल टू 10 करके ऐसा कुछ, या x को प्रिंट करके हम उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर सकते थे। लेकिन इसका एड्रेस अगर किसी को पता है 1024 ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, 1024 एड्रेस में जो कंटेंट है भाई साहब आप उसको प्रिंट कर दे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। मतलब ये सारे जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने क्या किया होगा, वो किसी भी मेमोरी के हर एक एड्रेस को थोरोली चेक करता है, और जहां पे कोई भी कंटेंट मिलता है, मतलब वो एकदम लूप जैसा कुछ चलता है। हम इसलिए मैंने बताया कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पे हम काम भी करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पे, कि जब तक हमारा जो है पर्टिकुलर एड्रेस पे नल कैरेक्टर ना मिल जाए, स्पेस ना मिल जाए, तो उसको छोड़ते आना। जहां पे कुछ मिला ना, नॉट इक्वल टू नल ऐसा कुछ केसेस आएगा, उसको डंप करता जाएगा। इसलिए कुछ कुछ कचरा वचरा भी प्रिंट होता जाता है उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में। अब आगे का समझते हैं, मेन मुद्दे पे आइए, आप जो बता रहे थे, ठीक है, उस पर आते हैं। तो इसको हमने क्लियर करा, समझ में आया कि एक्स के कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्या, कि डाटा अगर हटा ना यहाँ से, तो हमने तो ये समझ लिया कि डिलीट नहीं होता है, मतलब एड्रेस में उसका कंटेंट अवेलेबल रहता है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मिला है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे दूसरा डाटा हम ऊपर से डालते हैं तो वो कैसे चला जाता है, क्योंकि रिकवरी का तो मेथड आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो डिलीट ही नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर इसके एड्रेस को ही तो एक्सेस करता है। अब हम बात करते हैं क्या, कि एड्रेस यहाँ पे फुल है, इस चीज को समझाने के लिए कि दूसरा डाटा क्यों चला जाता है। अब डिजिटलाइजेशन इतना स्मार्ट है ना, कि जिनके पास में ऑफिशियल परमिट है वही बैठ सकता है। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए ऐसे मानते हैं क्या, मान लो ये ट्रेन का डब्बा है, ऐसे करके, ठीक है, ट्रेन का डब्बा हमने बना दिया, या बस में आप जा रहे हैं, आपके एक सीट को रिजर्व कर रखा है, आपने एक सीट बुक किया ऐसे लंबे करके, और आपने देखा होगा ना कि वो सीट जो आप एक बुक करते हैं इतना लंबा सा, उसमें बैठ तो 3 लोग सकते हैं लेकिन 100 लोग, एक लोग, आप मान लीजिए कि आपने अकेले ने बुक कर रखा है उस सीट को, ठीक। अब मान लेते हैं क्या, ऐसा लंबा सा सीट है क्योंकि आप उसमें सोएंगे भी। तो अभी क्या हुआ कि अभी ना आपके पास में क्या है, कि आपके पास में टिकट है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं अकेले, ठीक। ये दो चीजें क्लियर करेंगे आपके, क्या क्लियर करेंगे, याद है मैंने कल अभी बोला था ना कि एक मैजिक मैंने बताया था कि कई बार ना छोटे से डब्बे से ज्यादा कंटेंट निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं उस चीज में बता रहा था, ठीक। तो अभी क्या करा हमने, ये वन कोई एक पर्सन है, उसके पास में टिकट है सीट की, वो वहां पे बैठा हुआ आराम से जा रहा है, आराम से। जैसे ही एक स्टेशन पहुंचा और वहां पे क्या हुआ, इस वन की टिकट्स की वैलिडिटी खत्म हो गई, क्योंकि उसने वहीं तक सिर्फ टिकट को रिजर्व करके रखा हुआ था, लेकिन इसको ना अभी दूर तक जाना है। इसका मतलब क्या, वन उतर जाए क्या, या चाहे तो वन उतर सकता है लेकिन वन को उतरना नहीं है। और डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, वन उतरता नहीं, वन को आप डाटा समझे। अब क्या हुआ, अब ना यहाँ से दूसरा डाटा आ रहा है या फिर तीसरा डाटा आ रहा है ऐसे करके, ठीक। तो इसके पास तो ऑफिशियल परमिट है नहीं, तो ये रोक थोड़ी सकता है कि नहीं भाई मैं तुमको बैठने नहीं दूंगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता भाई। यहाँ पे 2 आएगा ना ऑफिशियली, तो ये बैठ सकता है यहाँ पे, लो 2 बैठ गया यहाँ पे, जाओ। अब क्या करेगा वन, वन कोई नहीं, वन के पास जगह है तो वापस से भी बैठे रह सकता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर आपके लैपटॉप से, मोबाइल से अगर डाटा डिलीट हुआ, कोई एक फोटो वीडियो, आपने 1-2 फोटो उसमें और डाल दिया, स्टिल अभी चांसेस है, अभी देखो वन को कोई उतार नहीं सकता क्योंकि वो साइड में दुबक के बैठा हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये 3 को ना फिर से अभी हम डाल रहे हैं, ये 2 और 3 क्या है, अलग अलग डाटा है, और मैं अलग से उसमें मूवी डालना चाह रहा हूँ। ये कुछ क्या होने के बाद हमने जो है सारा इरेज करने के बाद, तो अगर मैं 3 को भी डालना चाहता हूँ, 3 भी यहाँ पे बैठ गया। फिर ना हमें किसी का मिला क्या कि 4 के भी ऑफिशियल टिकट है और इसी सीट की है, तो 4 जाएगा और क्या बोलेगा, भाई साहब हमारे यहाँ पे टिकट है तो आप उठ जाइए क्योंकि आपका सीट का टिकट यहाँ पे नहीं है। तो एक तो गया, ठीक है। तो जब तक ये बैठ सकता है तब तक की ऑफिशियल वाला कोई डाटा यहाँ पे ना आ जाए, इसीलिए हमने बोला क्या, ओवरराइड का जो कंसेप्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। जब तक हम उसमें डाटा वाटा कुछ डालते रहेंगे और एक टाइम आएगा तो फिर उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है।
नहीं तो फिर रिकवर हो भी जाती है, इसलिए ओवरराइट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब समझ में आया कि डाटा क्यों चली जाती है वहां पे। तो इस तरीके से हमारा इसमें कंसेप्ट होता है इसमें। हालांकि ये जो डाटा होता है ना पूरी तरीके से गायब नहीं होता, कुछ कुछ कचरा फिचड़ा बन के रह जाता है कहीं ना कहीं पे कोने वोने में। इसलिए धीरे धीरे बहुत यूज होने के बाद फिर हमारा SD कार्ड या पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली कुछ साइज को फुल दिखाता है, उस तरीके से भी यूज नहीं होते। ऐसा भी सिनारियो होता है। तो आई होप कि यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया कि किस तरीके से काम करते हैं ये। बताना जरा, कुछ समझ में आया? 1-2%, 10% नहीं आया कुछ? आ रहा है सर, बस एक लोगों को। चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी तो दिमाग खुलने शुरू हुए हैं, अभी तो वहां तक हम लेके चलेंगे, चांद तक पूरे के पूरे। अभी स्टार्ट ही नहीं करा एक्चुअली में हमने जर्नी। एक्चुअली में बोलूं तो सी प्रोग्रामिंग में भी नहीं घुसे हैं। अभी किसी ने बच्चे ने पूछा था ना कि कुछ डाउट्स वगैरह थे सी प्रोग्रामिंग में, वो तो डाउट सिर्फ ट्रेलर था। मैं इतने एक्सपेरिमेंट कराता हूँ ना वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट पे डर जाते हैं फिर। बस टाइम मिलना चाहिए हम लोगों को, प्रॉपर टाइम, एंड लगता है टाइम थोड़ा कुछ बन रहे हैं ना, और ऊपर से खुद से कर रहे हैं, मेहनत करके वहां तक पहुंचना है, तो टाइम तो लगेगा हम लोग को। टाइम देंगे, पहली बार दे रहे हैं, 6 महीने तो देना है हम लोग को बस। उतने में 2-3 लैंग्वेजेस एंड बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि इस तरीके से डाटा का कुछ कंसेप्ट होता है। अभी मुझे एक कुछ और कंसेप्ट बताना था। क्या कंसेप्ट बताना था? हाँ, अब मान लो कि अब ना एक दिक्कत इसमें आती है क्या, जैसे कि अभी यहाँ पे दीप के मन में डाउट आ रहा है, सर मेरे मन में ना एक डाउट आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाउट आ रहा है, आप उसका आंसर बताइए जरा। हाँ पूछो, क्या डाउट आ रहा है? सर ऐसे में तो कि मेरे जो फ्रेंड है ना, अगर मैं अपने पेन ड्राइव, अगर मेरे फ्रेंड मेरे से मांगते हैं और मैंने उनको दे दिया, तो वो मेरा डाटा रिकवर कर लेंगे। तो फिर ऐसे में तो हमारे डाटा ब्रेक हो जाएंगे, या फिर कोई किसी को ऐसा डाटा देता है तो हमारे डाटा तो ब्रेक कर जाएंगे। और नहीं तो फिर अब उसमें से ना आयु सोच रहा है तो सर हम उसमें ऐसे कर लेंगे, अगर हम चाहते हैं कि वो डाटा को रिकवर ही ना कर पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार ऐसे ओवरराइट करना पड़ेगा, ताकि सबसे ओरिजिनल वाला डाटा को कोई रिकवर ना कर पाए। नहीं तो ऐसे तो हमारी गर्लफ्रेंड कोई पर्सनल पिक्चर्स और मैसेजेस वगैरह निकाल लेंगे। तो बच के रहना, ब्लैकमेलिंग वगैरह केस दोस्तों से बड़े बच के रहना। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या करा, तो हम दीप ने पूछा क्या, तो सर इसका कोई उपाय है क्या? बार बार हम कितना डालेंगे उसमें, क्या पता 4-5 मिनट लेट लगेगा। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ना टूल्स आते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव या किसी में शेयर करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में फाइल शेड्यूलर नाम की उस टूल से आप अगर स्कैन करके डिलीट कर दें तो वो उसके एड्रेस से भी उसको रिमूव कर देता है। तो वहां से फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर मेरे तो पेन ड्राइव बहुत लोग लेते हैं, मैं क्यों चाहूंगा कि वो लोग रिकवर कर सके। तो वो एक कंसेप्ट आएगा जहां पे रिकवर नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी कोर कंसेप्ट थी, और आई होप कि ये पूरा फंडामेंटल आज का क्लियर हुआ होगा। और एक बार मैं डाउट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम कल क्या पढ़ने वाले वो डिस्कशन करेंगे, और इसी के साथ हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सर डाटा रिकवरी जैसे होता है वैसे डाटा डिलीशन भी होता है क्या, जिससे रिकवर नहीं कर सकते हैं? डाटा रिकवरी जैसे होता है वैसा डाटा डिलीशन भी होता है क्या, जिससे रिकवर नहीं कर सकते? नहीं, डाटा डिलीशन नहीं। अगर हम देखो इसमें ना कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे आता है, अगर हमने डाटा को डिलीट करा या फॉर्मेट करा तो रिकवर हम कर सकते हैं। अगर हमने बोला क्या कि डाटा को रिकवर नहीं करना है, तो वो उसको एड्रेस से रिमूव करेगा, और उसके लिए पावरफुली सॉफ्टवेयर लगेगा। नॉर्मली हम करते हैं तो वो क्या होता है, डिलीट होता है। नहीं तो एक और टर्म यूज किया जाता है, जब भी आपने देखा होगा ना कि आपके कहीं कहीं पे ऑप्शन आता है वाइप करने का। ठीक, वाइप करने का, कि वाइपिंग ऑफ डाटा, इसका मतलब अलग होता है, डिलीट का मतलब अलग होता है। डिलीट किया तो रिकवर हो सकता है, वाइप किया तो रिकवर नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट को बाद में आप समझना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट वगैरह में पढ़ने हैं, जो लोग साइबर वर्ल्ड में आगे घुसेंगे उन लोगों को, और बाकी लोगों को तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए रखना है। तो ये थी कंसेप्ट। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम अभी भी रिकवरी नहीं होगा क्या मेमोरी से? कौन से मेमोरी से रिकवरी नहीं होगा? एमपीटी क्यों शो कर सर अगर तो पेन ड्राइव में ही सेव है तो वो स्टोरेज एमपीटी क्यों शो करता है? हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं। इससे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। अभी भी रिकवरी नहीं होगा क्या मेमोरी से? अभी रिकवरी कहाँ से नहीं होगा? होगा, सारे मेमोरी से होगा। अगर मैंने बोला क्या कि अगर फाइल शेड्यूलर अगर हम उसको डिलीट करें तो वो नहीं होगा, वही मैं बता रहा था कि वो उसके एड्रेस में घुस के डिलीट कर देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर से डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, नहीं तो नॉर्मल केसेस में तो रिकवर हो ही जाएंगे। तो वो कंसेप्ट है, डिलीट विलीट कुछ भी करें रिकवर हो जाएगा। आप इसमें प्रैक्टिकल करना और खुद से एनालाइज करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। अभी एक कंसेप्ट आया था क्या कि हाँ ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन है कि अगर उसमें फुल स्टोरेज है तो कंप्यूटर क्यों शो करता है उस चीज को कि वहां पे खाली है वो? तो पता है क्या, यहाँ पे ना दिमाग आता है कंप्यूटर का, और इसके पास तो नो आईक्यू, कोई आईक्यू ही नहीं भाई। इसको जैसा हम बताएंगे वैसा काम करेगा। नो आईक्यू क्या मतलब है, जैसे अगर मान लेते हैं क्या कि इंट यहाँ पे एक्स हमने ऐसा कुछ बनाया, ठीक, x = 10, इसका एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म हो तो x रिलीज हो जाता है। अब x में हम कुछ और काम करा सकते हैं। अब यहाँ पे 10 को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे ना ऑफिशियल जैसा ही कुछ होता है। अगर यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है, अगर ऑफिशियल परमिट जैसे हम अभी यहाँ बना रहे थे ना टिकट वाला, जैसे इस तरीके से, तो टिकट वाले में
अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे हमने क्या करा, अब ये टिकट बिल्कुल खाली जा रही है, यहाँ पे पहले से ना कोई अवेलेबल है 10, लेकिन इसकी टिकट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो ट्रेन वाला क्या दिखाएगा, ऐसा थोड़ी दिखाएगा। यहाँ पे तो डाटा बैठा हुआ है, 3 लोग थे ना यहाँ पे, 1 लोग बैठा हुआ है, 2 लोग बैठा हुआ था, 3 लोग बैठा हुआ था, लेकिन तीनों में से तीनों के पास, किसी के पास टिकट नहीं भाई, तीनों के एक्सपायर हो चुके हैं टिकट, मतलब जहां तक उन लोगों ने स्टेशन तक का कटा रखा था। तो इसका मतलब ट्रेन में तो अवेलेबल दिखाएगा, कोई ऑफिसर वाला चाहे तो उसको ले सकता है उस डाटा को, इसीलिए ऐसा डिजिटलाइजेशन में ये पूरे एल्गोरिदम्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा पूरा। तो ये क्या हो, दूसरे चीजों को असाइन हो सके, इसलिए सिस्टम उसको फ्री बताता है, जबकि यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि ऑफिशियली वो हट चुका है, एक्स का ऑफिशियल परमिशन जो है हट चुका है ट्रेन को एक्सेस करने का। तो इस तरीके के कंसेप्ट होते हैं। 1 2 3 भले बैठे हुए, लेकिन कोई नया अगला आएगा तो उसको वहां पे बैठने का परमिशन मिल जाएगा, इसलिए सिस्टम यहाँ पे खाली बताता है, ताकि ऑफिशियली किसी को असाइन हो सके और उनको उठा दिया जाएगा सीट से। चलो ये समझ में आ गया। तो एट द कंक्लूजन अब क्या करना है हम लोगों को, अभी तो कल हम पूरा का पूरा सेशन ही स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमें तोड़ना है कहाँ तक, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये भी मिस मत करना, कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं वो तो हमें आता है ऐसा कुछ, उसमें मैं भी कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ताकि आपके हार्डवेयर से रिलेटेड नॉलेज इंप्रूव होंगे। लाइक रैम किस तरीके से दिखता है, कभी लाइक मान लो आपको लैपटॉप खुद से खोलना पड़ेगा, तो मेरे कई सारे फ्रेंड हुआ करते थे और मेरे पास ले आते थे, भाई ये लैपटॉप नहीं खुल रहा है, तो मैं उसको खोल खोल के ना पूरा रैम, मदरबोर्ड, उसका IMPS सब सर्किट ही चेंज कर देता था पूरा, IC वाईसी सब पूरा। तो उतना नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को पूरा, किधर किधर खुद से कॉन्फ़िगरेशन कर ले। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर क्या कंप्लीट करेंगे, हमारा जो है ठीक है, कल कल ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे ये, एंड देन हम हैकर रैंक पे अकाउंट बनाने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हैकर रैंक पे अकाउंट बनाने की ओर बढ़ेंगे कि किस तरीके से वहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं एंड काम करे जाते हैं। तो ये 2 काम हमें कल को देखना है। और इसके बाद फिर अपकमिंग डेज पे, इस सेशन के एंड पे हम आपको आइडिया देंगे कि अब जो है इन्वेस्टिगेशंस का वो कौन सा टूल है जिससे कि सिम से डाटा रिकवरी होती है, या फिर हमारा नॉर्मली मोबाइल फोन के इंटरनल से डाटा रिकवर होता है। अगर वो काम नहीं करेगा, हालांकि मैक्सिमम केसेस में काम कर जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास में एक सबसे रामबाण उपाय है। हम बोलेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर सर काम नहीं कर रहा तो कैसे करें, तो उसके लिए आपको डिजिटल फोरेंसिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लोनिंग और क्लोनिंग मेथड से होता है, जहां पे कि जो इन्वेस्टिगेटर यूज करते हैं उस मेथड से होना ही होना है उसको रिकवर, लेकिन बड़ा टाइम लगता है उसमें, 2-3 घंटा लग जाएंगे क्लोनिंग करके, और साइज आपकी मेमोरी ज्यादा है तो भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो ये वाला हम कल को देखेंगे, और इस वाले का आइडिया हम कल को देखेंगे, मतलब ये टू बी कंटिन्यूड होगा हमारा, टू बी कंटिन्यूड हम देखेंगे अगले एपिसोड में, यहाँ से आगे इसका। चलो, तो फाइनली मैंने सैटरडे संडे का जो बता रखा है, एंड इस बार सैटरडे संडे को काफी सारी चीजें होंगी। ठीक है, उस दिन हमारे ना कुछ जो जूनियर्स बच्चे ने क्रैक कर रखा है NPTEL IIT बॉम्बे वगैरह का एग्जाम वगैरह, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सैटरडे को मैं भी डेवलपमेंट वाले इंस्ट्रक्टर अपना सेशन ले, तो इस सैटरडे और संडे को मैंने पूरा स्पेशली जो भी हमारा यंग माइंड का जो ग्रुप बन रखा है उनके लिए मैंने टाइम पूरा छोड़ रखा है। बाकी टाइम हम मंडे टू फ्राइडे उन लोगों में दे रहे हैं, कोशिश तो पूरी करूंगा, अचानक से कुछ भी ऐसा कुछ ना आ जाए। तो इसको वाइंड अप करते हैं, आप तब तक पढ़ते रहे, ट्रस्ट मी, हमारा जो वो इंटेंशन था, लेकिन जहां तक हमारी प्लानिंग थी कि हम सी प्रोग्रामिंग को इस 1-1.5 महीने में खत्म करने का, हो सकता है 8-10 दिन इधर उधर हो जाए, बट हम खत्म करेंगे अच्छे से, और इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे DS में, और 6 महीने में हम कम से कम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में हमें कुछ तो स्किल्स आ गई, ताकि उस 6 महीने के बाद अगले सेमेस्टर में ना हम थोड़े हायर लेवल के प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीखेंगे, और फिर फर्स्ट ईयर के बाद में हम सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फिर आपको अलग अलग ग्रुप्स में उस तरीके से हम खुद ही कंटिन्यू करेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेंगे, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हमारा एक सिक्योर हो जाए कि हाँ 6 से 8 लाख की तो जॉब हमारे कम से कम सिक्योर कर ले। उसके बाद जिनको 40 लाख करना है अपना कर ले, मेरा काम सिर्फ बेसिक तक पहुंचाना है, उसके बाद फिर आगे मास्टरी करना, आगे बढ़ना आपका काम है। इसको कट करते हैं, सेशन को यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। किसी के और कोई डाउट वाउट तो नहीं होंगे, तो ये अपलोड हो जाएंगे सेशन। ठीक है।